बजट आने में अब बस 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन शेयर बाजार में अभी से भारी उतार चढ़ाव दिखने लगा है। 2 दिनों की तेज गिरावट से निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन फिर भी बजट के फैसलों पे बाजार से प्रतिक्रिया आने की उम्मीद रहेगी। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतरिम बजट के बाद क्या शेयर बाजार में तेजी आएगी या फिर गिरावट। अगर तेजी या गिरावट आई तो ये किस आधार पर आएगी और एक्सपर्ट्स का इन पर क्या कहना है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले एक नज़र पुराने आंकड़ों पर डालते हैं। पिछले 10 सालों में 2 अंतरिम बजट आए हैं। दोनों ही बार सेंसेक्स ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। 2019 के अंतरिम बजट के बाद अगले 1 महीने में सेंसेक्स 1% गिर गया था, लेकिन 2014 के अंतरिम बजट के बाद 1 महीने में बाजार 6% से ज़्यादा ऊपर गया था। हालांकि अगर 3 महीने के टाइम फ्रेम को देखें तो दोनों ही अंतरिम बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स ने अच्छी तेजी दिखाई थी। 2019 में सेंसेक्स इस दौरान करीब 7%, जबकि 2014 में यह 3 महीनों के अंतराल में 19% से ज़्यादा ऊपर गया था। अब आते हैं कि इस बार अंतरिम बजट को लेकर क्या सेंटीमेंट है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना रहेगा। साथ ही सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेगी। एक्सपर्ट्स को यह भी उम्मीद है कि सरकार पिछले साल की अपनी स्ट्रेटजी को जारी रखेगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबी अवधि के निवेश के साथ ही सस्टेनेबल यानी टिकाऊ आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इस पर भी नज़र होगी कि क्या चुनाव से पहले मोदी सरकार कोई फ्री सुविधाओं वाली यानी फ्रीबीज स्कीम का ऐलान करती है या नहीं। एक्सेस पीएमएस के निशीत मास्टर ने बताया कि हमें सरकार की तरफ से पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट होगा। इसीलिए बजट में होने वाले ऐलान का मार्केट की चाल पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। SAS ऑनलाइन की फाउंडर और CEO श्रेई जैन ने भी इसी तरह की राय जताई। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर की नज़रें इस बात पर होंगी कि वोटर्स को लुभाने के लिए बजट में रेवड़ियां बांटी जाती हैं या नहीं। बाजार के लिहाज से सबसे अधिक नज़र फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहेगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के दौरान फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को ध्यान में रखेगी। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी करती है और अगले साल इसका अनुमान 10 लाख करोड़ रुपए से कम रखती है तो मार्केट में करेक्शन यानी गिरावट आ सकती है। इससे सबसे ज़्यादा उन कंपनियों के स्टॉक गिर सकते हैं जो सीधे सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े हैं। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में रौनक रह सकती है। अब अंत में जानते हैं कि आखिर बजट के दौरान किन किन आंकड़ों पर नज़र रहेगी। स्टॉक मार्केट अंतरिम बजट में कई चीज़ों पर ध्यान रखेगा। इसमें फिस्कल डेफिसिट, GDP ग्रोथ के अनुमान और महंगाई दर के आंकड़े शामिल हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के अरविंदर सिंह नंदा ने बताया कि इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड और क्रूड ऑयल के दाम का असर मार्केट के सेंटीमेंट पर पड़ेगा। साथ ही रूस यूक्रेन, चीन ताइवान और इजराइल हमास जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का असर भी स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी राय बताए हैं वो एक्सपर्ट्स के खुद की राय हैं, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।